नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्राइस फ्लोर और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। प्राइस फ्लोर और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। प्राइस फ्लोर और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दिस इज ऑल्सो नोन एज मिनिमम प्राइस सीलिंग। दिस इज ऑल्सो नोन एज मिनिमम प्राइस सीलिंग। मिनिमम प्राइस सीलिंग होता क्या है इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट? प्राइस फ्लोर। फ्लोर मतलब जमीन, कि भैया इतना तो कम से कम देंगे ही देंगे प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट कीवर्ड क्या है यहां पे? सपोर्ट। मैक्सिमम प्राइस सीलिंग कंज्यूमर्स के एडवांटेज के लिए थी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, फार्मर्स के एडवांटेज के लिए। फार्मर्स को हमेशा ये डर रहता है कि अगर उन्होंने ज्यादा सामान बना दिया, आउटपुट ज्यादा हो गया, व्हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस अगर कर दी, राइस अगर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। एक्सेस सप्लाई हो जाएगी तो सामान अनसोल्ड इन्वेंट्री काफी ज्यादा होगी। अनसोल्ड इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो उनको प्राइसेस कम करने पड़ जाएंगे और सामान के प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे। तो फार्मर्स को डर लगता है कि अगर हमने ज्यादा सामान बनाया तो हमारा सामान बिकेगा ही नहीं। अगर हमने ज्यादा सामान बनाया तो हमारा सामान बिकेगा ही नहीं। तो अगर वो चाहते हैं कि हमारा सामान बिके, तो गवर्नमेंट ने, तो वो उन्होंने कहा कि फिर हम कम कर देंगे आउटपुट। अगर हमारा सामान बिकेगा ही नहीं तो फिर हम कम बनाएंगे अगली बार से। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत करना, आप बनाओ जितना बना सकते हो। हम आपको एक प्राइस कोट कर रहे हैं कि मार्केट में अगर प्राइसेस गिर भी गए, अगर मार्केट में प्राइसेस गिर भी गए तो भी हम आपको इतना प्राइस तो कम से कम कोट करेंगे ही करेंगे, ऑफर करेंगे ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज पर केजी पोटैटोज, आलू बिक रहे थे मार्केट में। तो फार्मर्स ने कहा कि हम और बनाते हैं और बनाते हैं और बनाते हैं। उन्होंने इतना ज्यादा बनाया कि एक्सेस सप्लाई हो गई और प्राइसेस गिरने शुरू हो गए। 20 हो गए, 15 हो गए, सबका फायदा है, कंज्यूमर्स का तो बहुत फायदा है। बट प्रोड्यूसर ने कहा कि यार ये तो फिर हमारा ही नुकसान हो रहा है कि हम ज्यादा बना रहे हैं और प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। तो उन्होंने अगले साल उन्होंने कहा कि अब हम कम बनाएंगे अगले साल से। तो गवर्नमेंट ने नोटिस कराया कि फार्मर्स जानबूझ के अपनी प्रोडक्शन कम कर रहे हैं ताकि सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड रहे तो प्राइसेस हाई रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार ऐसा मत करो, इसमें पूरी इकोनॉमी का नुकसान है। आप जितना बना सकते हो बनाओ। आपको क्या, आप क्या चाहते हो? 30 रुपीज पर केजी आपके सामान के मिले, हम आपको प्राइस कोट करते हैं 30 रुपीज पर केजी। आप जितना बना सकते हो बनाओ। अगर आप मार्केट में आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को 30 के ऊपर बेच पा रहे हो, बेच दो। 35, 40, 45 जितने का आपने बेचना है आप बेच दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मार्केट में नहीं बेच पाए तो हमें 30 रुपीज पर केजी में जितना मर्जी सामान बेचना हो बेच देना। तो उससे क्या हुआ? फार्मर्स को एक बैकअप मिल गया कि अगर हमारा सामान ज्यादा बन भी गया तो कोई टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट हमसे सामान खरीद लेगी, हमें सस्ते में सामान नहीं बेचना पड़ेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ऑफर कर रही है फार्मर्स को यूजली और प्रोड्यूसर्स को, ताकि उनका सामान वो खरीद ले। उनको ये डर ना हो कि अगर हमने सामान ज्यादा बनाया तो नुकसान होगा। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? एक तो ताकि इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़े, इकोनॉमी विल ग्रो, ग्रोथ तभी होगी, जीडीपी तभी बढ़ेगा। दूसरा वो क्या करती है कि कह रहे जितना बनाना है बनाओ, गवर्नमेंट उससे बफर स्टॉक्स क्रिएट कर देती है। बफर स्टॉक्स, बफर स्टॉक्स का क्या एडवांटेज होता है कि अगर आपके बफर स्टॉक्स क्रिएट होने शुरू हो जाए फूड प्रोडक्ट्स के, तो कल को कभी शॉर्टेज होगी तो आप बफर स्टॉक्स यूज कर सकते हो। क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो शॉर्टेज होगी, सामान बन नहीं रहा, तो गवर्नमेंट फिर बफर स्टॉक्स रिलीज करती है ताकि शॉर्टेज की वजह से बेसिक नेसेसिटीज के प्राइसेस एकदम से बढ़ ना जाए। बफर स्टॉक्स क्रिएशन में हेल्प होगी। एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, अगर प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट्स का भी ऑप्शन होगा। एक्सपोर्ट्स तो तब होंगे ना जब डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो। डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट तभी पूरी हो पाएगी जब सप्लाई बढ़ाएंगे कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, अब हमारे पास सरप्लस है, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मीनिंग समझेंगे पहले। गवर्नमेंट ऑल्सो इंटरवीन्स
in the process of price determination through price floor. Price floor, zameen. Price floor refers to the minimum price above the equilibrium price. Equilibrium price बहुत ज्यादा गिर गया था कि सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो गवर्नमेंट ने कहा टेंशन नहीं लेने का, हम आपको इससे ज्यादा प्राइस देंगे. इट इज द मिनिमम, कम से कम हम आपको इतना तो देंगे ही देंगे. आप मार्केट में ज्यादा का बेच सकते हो तो बेच दो. बहुत ज्यादा सप्लाई करने की वजह से आलू का, पोटैटोस का इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया था 15 रुपीज पर केजी. फार्मर्स ने कहा ये तो नुकसान है. गवर्नमेंट ने कहा हम आपको 30 रुपीज ऑफर करते हैं, मिनिमम 30 तो हम देंगे ही देंगे, मार्केट में आप जितना बेच सकते हो बेच दो. तो द मिनिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस. इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत कम आ रहा था, गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने के लिए, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए हायर प्राइस सेट करा. Price floor refers to the minimum price above the equilibrium price fixed by the government, which the producers must be paid for their service, for their produce. When the government feels that the price fixed by the forces of demand and supply is not remunerative from the producer's point of view. Remunerative मतलब कह रहे हैं इनको तो फिर हम कॉम्पनसेट ही नहीं कर रहे जितना ये खर्चा कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत कम प्राइस आ रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस. तो then the government fixes a price known as price floor, known as price floor, which is more than the equilibrium price. Most well-known examples of imposition of price floor are agricultural price support programs and minimum wages legislation. तो एक तो क्या फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फार्मर्स को सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख के. दूसरा, गवर्नमेंट लेबरर्स को भी सपोर्ट करती है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, मिनिमम वेज लेजिस्लेशन. कि एक वेज रेट, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर है, एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर की वजह से क्या होगा, प्राइसेस क्या होते हैं लेबर के, जो वेज रेट है, जो हम उनको वेजेस दे रहे हैं डेली वेजेस, वो बहुत कम आ जाती हैं एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर की वजह से. तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये एक्सप्लॉयटेशन है लेबर की. तो गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा और मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, एक एक्ट बना दी, लॉ बना दिया कि लेबर को इतने घंटे काम कराओगे तो इतना पैसा तो देना ही देना है, चाहे आपको जितनी मर्जी लेबर अवेलेबल हो, आप इससे कम पे लेबर को नहीं रख सकते, आपको इतनी वेजेस तो देनी ही पड़ेंगी. इक्विलिब्रियम की वजह से, सप्लाई ज्यादा होने की वजह से लेबर की प्राइसेस बहुत कम आ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा, मिनिमम वेजेस लेजिस्लेशन. इंडियन गवर्नमेंट मेंटेन्स a variety of price support programs for various agricultural products like wheat, sugarcane, etc. Most well-known examples, ठीक है, वो यहीं तक है, रेपिटेशन है, ये एक्स्ट्रा आ गया, सेम पॉइंट है वो, ये बस फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट. अब एक ग्राफ बना के दिखाता हूं मैं आपको कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या. एक बार मिनिमम वेजेस लेजिस्लेशन, एक लाइन है वो पढ़ लेते हैं. मिनिमम वेज लेजिस्लेशन लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए. अंडर अ मिनिमम वेज लेजिस्लेशन द गवर्नमेंट एम्स टू एंश्योर दैट वेज रेट ऑफ लेबर डज नॉट fall below a particular level and minimum wages are set above the equilibrium wage level. अभी हम ग्राफ स्टडी करेंगे तो हमें बताया इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत लो आ रहा था, तो गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा और प्राइस फ्लोर सेट कर दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि नहीं इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत लो है, आपको इससे ज्यादा हम ऑफर करेंगे. लेबर पे भी अप्लाई होता है, फार्मर्स के जो बेसिक नेसेसिटीज कुछ प्रोडक्ट्स है, गवर्नमेंट सेट करेगी किस प्रोडक्ट पे किस प्रोडक्ट पे नहीं. ग्राफ इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, बना के दिखाता हूँ. ध्यान से देखना, किसका ग्राफ बना रहे हैं हम, सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्राइस फ्लोर, डिफरेंट नेम्स हैं, ऑल्सो नोन एज मिनिमम प्राइस सीलिंग. एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, प्राइस। वीट ले लेते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, बट एक प्रोडक्ट ले लेना चाहिए इन क्वेश्चन में ना, बेटर रहता है। प्राइस इन रुपीज, सॉरी क्वांटिटी इन यूनिट्स, प्राइस इन रुपीज, क्वांटिटी इन यूनिट्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना हुआ क्या, एक इक्विलिब्रियम प्राइस आ रहा था, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट आई, अभी फार्मर्स का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। ये डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व। अब प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्राइस आ रहा था ना, ये बहुत लो था। प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्राइस आ रहा था वो बहुत लो था, तो रेम्यूनरेटिव इनफ नहीं था। इसका मतलब होता है कि प्रोड्यूसर्स को कोई मोटिवेशन नहीं थी इस पे काम करने में, कह रहे फायदा नहीं है, मजा नहीं आ रहा, इतना हम कुछ कमा नहीं रहे, नुकसान ही ज्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, दिल छोटा नहीं करते, हम आपके लिए कुछ करते हैं। क्या करेंगे हम आपके लिए, हम आपके लिए एक प्राइस सपोर्ट ऑफर करते हैं, विच इज हायर, विच इज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। सपोर्ट प्राइस is higher than the equilibrium price. Support price set by the government is higher than the equilibrium price. तो ये हो गया प्राइस फ्लोर। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, फ्लोर है, जमीन है तो नीचे होगी ना, अरे भैया प्लीज, प्राइस फ्लोर इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस फ्लोर इसलिए सेट करा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस इतना कम है कि प्रोड्यूसर्स मोटिवेटेड नहीं है ज्यादा सामान बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर दिया कि नहीं, हम आप बनाओ ना, हम बैठे हैं, हम आपको प्राइस ऑफर करेंगे विच इज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, so that excess supply can be created in the market, so that more produce can be generated from the farmers. प्लॉटिंग का एक बार बस ध्यान देंगे, ग्राफ बन गए, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम प्राइस, ये जो पी था ये था इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये ई हो गया इक्विलिब्रियम ओरिजिनल। अब ये प्राइसेस इतने कम थे, प्रोड्यूसर्स के पास कोई मोटिवेशन नहीं थी ज्यादा बनाने के लिए, तो टू मोटिवेट द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर, गवर्नमेंट ने क्या सेट करा, प्राइस फ्लोर। इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस लिए होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, it is a price offered higher above the equilibrium price to motivate the producers to produce more and more, to support the farmers। ठीक है, एक एग्जांपल है वो एग्रीकल्चर वाला, तो वहां पे हम फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट है, हम फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा बनाए, तो उससे क्या होगा, सरप्लस क्रिएट हो जाएगा मार्केट में, तो सरप्लस फिर गवर्नमेंट ले लेती है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर को ये तो डर होता है कि हम ज्यादा बनाएंगे सरप्लस हो जाएगा, सामान बिकेगा नहीं, हमें फिर प्राइसेस कम करने पड़ जाएंगे। गवर्नमेंट कह रहा है इसकी टेंशन मत लो, ये सामान हम आपसे खरीद लेंगे। ध्यान से देखना, अंडरस्टैंड करते हैं। एज सीन इन द डायग्राम, ग्राफ हमने देख लिया, इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड एट पॉइंट ई व्हेन द डिमांड एंड द सप्लाई कर्व ऑफ व्हीट इंटरसेक्ट ईच अदर, द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ओपी इज डिटरमिन्ड। देख लेते हैं यहां तक, इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी आ गया, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस, ओ क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब इस प्राइस पे क्या दिक्कत है, सपोज टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स, सपोज टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स इंटरेस्ट, प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए, एंड टू प्रोवाइड इंसेंटिव, मोटिवेट करने के लिए फॉर फर्दर प्रोडक्शन, द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स OP2 एज द मिनिमम प्राइस नोन एज द प्राइस फ्लोर। गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये प्राइस फिक्स कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, बनाओ जितना बना सकते हो। ध्यान से देखना, गवर्नमेंट डिक्लेयर्स OP2 एज द मिनिमम प्राइस नोन एज प्राइस फ्लोर।
which is more than the equilibrium price of OP. As the support price OP2, at the support price OP2, quantity supplied exceeds the quantity demanded. ध्यान से देखना, ये जो नया प्राइस फिक्स करा गवर्नमेंट ने OP2, तो अब डिमांड कितनी है? डिमांड तो सिर्फ OQD है, और सप्लाई कितनी है? OQS. इतनी सप्लाई है, OQS. सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, एक्सेस सप्लाई होगी. QD ये इतने, क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई इतनी ज्यादा आपकी वो है सप्लाई. This creates a situation of surplus in the market, which is equivalent to MN. ग्राफ में हाईलाइट कर दिया हमने कि कितना सरप्लस है प्राइस फ्लोर होने की वजह से. MN, AB लो MN लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. The excess supply may be purchased by the government either to increase its buffer stocks or for exports. तो गवर्नमेंट परचेज कर लेती है, वो अपने बफर स्टॉक्स क्रिएट करे जो शॉर्टेजेस में काम आएंगे, जब क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं होंगे तब काम आएंगे, या फिर एक्सपोर्ट्स में भी यूज कर सकते हैं. मिनिमम वेज लेजिस्लेशन ग्राफ एग्जैक्टली सेम होते हैं. ये फार्मर्स को और ये लेबरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रोड्यूसर्स उनको एक्सप्लॉइट ना कर सकें. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग, इन पे अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं.